नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो सत्संग में? सब गोविंद है। और जन्माष्टमी का त्योहार बढ़िया, गुरु महाराज जी की दया मेर है, बड़े भाग्य वाले ने मिलती है ये चीजें। और आज तो आपकी वैसे किस्मत बढ़ गई, आप जो ना जब सत्संग में आए हो और बैठे हो तो ये समझ लो आपके कर्म अच्छे आज से शुरू हो गए। अगर बाधा भी आ रही है ना, काम में बाधा, आपके घर में कलेश है, आपके शरीर में दुख है, आज वो भी खत्म हो जाएगा। बिन बाका सत्संग ना लगे और बिन संगत मैल बरी जाए। सत्संग में आने से ही कितनी कथा कुथा में चले जाओ, मंदिर में चले जाइयो, जाने अच्छी बात है, वो दर है परमात्मा का, लेकिन सत्संग में आने से आदमी के कर्म बढ़ते हैं और दुख कटते हैं। आप सच्चे मन से बैठ जाइयो, यहाँ कोई विचार ना करियो अपने भीतर और ना कोई सोच लियो। जो आपके शरीर में दुख है, कष्ट है, यहीं बैठे बैठे जो नहीं यही ठीक हो जाओगे, आप देख लीजिए। जब उठोगे ना यहाँ से, आप ही लोग कहोगे हमारे दुख जो ना कट चुके हैं वापस यहाँ से। इतनी परमात्मा ही तीन लोग का नाथ है। ये सचखंड में अपना आश्रम छोड़ गए, अरे ये आया धन्य है या बच्ची जिसका शादी, और धन्य है वो बच्चा जिसका जन्मदिन है इस घर के अंदर। इन्होंने जो ना परमात्मा का देखो सचखंड में से बुलाकर घर में बिठा लिया। ये जो परमात्मा का रूप आज जो घर में आया है, ये बड़े भाग्य वाले बच्चे हैं। और कोई जगराते करवा हुआ है, कोई कीर्तन करवा हुआ है, कोई कुछ करवा हुआ है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले गुरु को आगे रखे। अगर कोई पूजा पाठ भी करता है ना, ध्यान से सुन लियो, एक एक लफ्ज बहुत डीपली आएगा कभी। अगर आप पूजा पाठ करते हो सुबह बैठ कर, अगर आप उसमें गुरु का भोग नहीं लगाते हो तो पूजा पाठ भी आपकी पूर्ण नहीं होगी। अगर आप गुरु ने उसमें बीच में डाल दोगे तो आपकी पूजा पाठ भी सब पूरा हो जाएगा, वो लग जाएगी आपकी। लेकिन गुरु के बगैर करता करे न कर सके, गुरु को अगर सो हुआ है, और तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, परमात्मा से भी बढ़कर गुरु होता है। जैसे अब ये जो जन्माष्टमी गई है, इस जन्माष्टमी तो ये कृष्ण जी महाराज जी के उसमें जो है खूब मनाई है, खूब मनाई है। अर्जुन ने कृष्ण जी महाराज जी से जो ना सवाल करा, हे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहता हूं। कृष्ण जी महाराज जी के लिए पूछे, क्या सवाल पूछे? भाई ये जो ना आवाज ना करो कभी, आप सत्संग सुनो, जन्म बदल देगा, वो सब नहीं देगा। आज तक आप संसार में ही हो, संसारिक हो। और सुनो गुरु महाराज जी क्या समझाते हैं। अर्जुन कृष्ण जी से सवाल कर रहे हैं, महाराज जी, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इस जीवन का पार उतारा करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा? हम तो उलझे हुए हैं महाराज जी, आपने तो भेज दिया हमारे, हम तो इस संसार में आने उलझ जाते हैं। इसको सार्थक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे? इस सवाल अर्जुन का और कृष्ण से करेगा, और ये है भी हमारे सबके लिए। सवाल उसने पूछा, उत्तर परमात्मा दे रहा, लेकिन आज हमारे लिए सबके लिए काम आ रहा है वो चीज। क्यों?
क्योंकि हम जो है परमात्मा से आते हैं, परमात्मा भेजता हमारे आए हैं 83,99,999 जो नहीं भगत का है। आप ये मनुष्य ये जन्म मिले आपको, और इस जन्म में भी आने के आपके सारे काम याद है, आपको ड्यूटी पे भी जाना है, आपने बच्चे भी पालने हैं, कपड़े भी धोने हैं, काम भी करना, लेकिन परमात्मा को भूल गए ना आप, वो याद नहीं करते आप कभी। इसीलिए बेचे ना परमात्मा नाम को ना कृष्ण जी महाराज समझाए अर्जुन, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब वो 3 चीजें कौन सी बताया नोट कर लो, अगर एक शब्द भी आप पकड़ के तो 2 तो अपने आप आ जाएंगे। सबसे पहले उसमें ध्यान लगाना, मतलब ध्यान लगाना सीखो। दूसरा बोलना, सच बोलो, नेगेटिव ना बोलो किसी से नहीं। तीसरा, किसी संत महापुरुष का सत्संग, उसकी संगत अटेंड किया जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक हम किसी महापुरुष के सत्संग में नहीं जाओगे और संगत में नहीं बैठेंगे, ना तो हमारे को ज्ञान होगा, ना हमारे को जो ना बैठने का पता लगेगा, कैसे बैठते हैं, कैसे हमारा बोलने का भी नहीं पता हमारे को। गुरु आके बोलना, गुरु से लेना हर एक में थोड़ी आता है। हम तो जाते हैं महाराज जी, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सिर में दर्द है, नौकरी नहीं लग रही, बच्चों की शादी नहीं हो रही, यही चीज तो मांगते हैं गुरु से जाकर। और क्या मांगते हैं हम? कोई ऐसी चीज मांगो जिससे आपका पार उतारा हो जाए इस संसार से। ये तो गुरु ने दे देनी है। जब आप सत्संग में आए हो, उसमें इस परमात्मा ने, इस गुरु महाराज जी ने आपकी अंदर की एक एक बात का पता। मेरी बच्ची आई है मेरे पास और ये बोल रही है, अब रूहानियत क्यों कोई गई है सत्संग में? रूहानियत का सत्संग, एक एक रूह की बात, एक एक। जब आप घर से चले थे ना, अभी थोड़ी देर की बात है, जब आप घर से चले हुए, हमने महाराज जी के सत्संग वहां जाना, उसी टाइम परमात्मा के कान में घंटी बज गई, मेरी बच्ची आ रही है और उसके मन में ये विचार है, चलो ना भी बोले हो, लेकिन गुरु महाराज जी मत्था टेक के आना, जो ना उसकी कबूल कर देगा, उसको देगा भेजेगा। ये दर ऐसा है, इसके दर से कोई खाली नहीं जाता, लेकिन विश्वास होना चाहिए सेवक का। अभी हम ऊपर बैठे चाय पी रहे थे, ये विश्वास की बात थी, तो पता नहीं कौन सी बच्ची थी, बाबा जी बारिश ना आ जाए, ये विचार देखो कहाँ रहे हो, वहां बैठ कर, आज टेंट भी लग गया, सारी बात होगी, बाबा जी बारिश ना आ जाए। अरे अपने आप पहले ही तुम क्यों विचार कर रहे हो ऐसे, क्यों सोच रहे हो? वो गुरु है जिसने टेंट लगवाया, जो संगत भी बुलाएगा, वो कीर्तन भी करवाएगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सत्संग भी गुरु महाराज जी ने बड़े भाग्य से मिला सत्संग ये, हमने कीर्तन भी करवाया, वो सत्संग भी बोल रहा। अब गुरु ही तो बोल रहा है, हमने बोलना भी नहीं आता ना, हमने कीर्तन करना आता, वो ही करवाया जो कुछ करवाया। ऐसे ही विश्वास होना चाहिए सेवक का। हम काम हो रहा नहीं, अरे बारिश ना आ जाए कभी, बारिश ना आ जाए कभी, ये विचार हमारे मन में आ रहा। देखो एक गांव ऐसा था, वहां बारिश ही नहीं होती। चलो इस विश्वास के ऊपर महाराज जी एक साखी सुना रहे हैं, छोटी सी साखी, बड़े ज्ञान के लायक है। संत जी का वहां, किसी संत का वहां सत्संग हो गया, जैसे महाराज जी आज यहाँ आए हैं, सत्संग कर रहे हैं। उन्होंने देखा यार हम यहाँ जो ना बगैर बारिश के हम परेशान हैं और बारिश नहीं हो रही, सारा गांव इकट्ठा हो गए
और महाराज जी के पास चले गए। कहने लगे महाराज जी यहाँ इतने दिन हुए जो ना यहाँ बारिश नहीं हो रही, हम तो परेशान हो रहे हैं, आप कुछ ऐसी कृपा कर दो यहाँ बारिश हो जाए। बोला भाई हो जाएगी बारिश तो हो जाएगी, चलो मेरे साथ चलो, वहां चलना है। वो गुरु ने मेरा कहा ले जाना। अब जब वो सारा गांव महाराज जी के साथ था तो एक लड़की इतनी सी बच्ची कहने लगी गुरु महाराज जी रुक जाओ यहीं, आप यहीं रुक जाओ गुरु महाराज, मैं छतरी लेने के लिए जा रही हूं। सारा काम गुरु जी के ला खड़ा और लड़की ने महाराज जी को भी रोक दिया और सारे गांव को रोक दिया। बोली महाराज जी मैं छतरी ले लिया हूं घर से। और वो सारा गांव देख रहा खड़े हो गए। और जब वो छतरी लेकर आई वो सारे गांव वाले कहने लगे महाराज जी बारिश हो नहीं रही, लड़की छतरी लेकर आई। नो बोला भाई ये सारा गांव तो मैं यहीं रहो, मैं तो इस बच्ची ने ले जाऊंगा जब बारिश हो जाएगी बल्कि, क्योंकि लड़की का विश्वास था और सारे गांव का विश्वास नहीं था। वो बार बार यही कह रहे हैं गुरु महाराज जी से महाराज जी बारिश नहीं हो रही, बारिश करवा दो। वो इस चीज की अरदास लगा रहे, लेकिन उस बच्ची का जो हर साल 10 साल की बच्ची थी इतना विश्वास हो गया और वो बारिश होने से पहले छतरी ले आई। इसका मतलब विश्वास था ना गुरु के ऊपर। उसने बोला 100% बारिश होगी, तुम सारा गांव भाई यही रहो या बच्ची मेरे साथ जाओगी और जब बारिश हो जाएगी। अब महाराज जी वो बच्ची गई, उसका तो विश्वास था और जहां उन्होंने जाकर अरदास करी जाते बारिश होगी। फिर वहां गुरु महाराज जी समझाता मैं बोला था कि ये है सोच, इस बच्चे की कितनी पॉजिटिव सोच है। हम बात कर रहे हैं तुम सारा गांव लोग महाराज जी बारिश करवा दे, महाराज जी बारिश करवा दे, तो इसका मतलब विश्वास नहीं। और इस बच्ची ने विश्वास था, बारिश से पहले ही छतरी उठा लाई घर से, 100% मेरा गुरु जो है बारिश कर देगा। ये होता है गुरु विश्वास। और हम घर से चले हैं, अभी भी हमारे दिमाग में ये आ रहा है शायद आज महाराज जी ना यू काम कराए, मेरा दुख नहीं काटा है, मेरे घर में कलेश है, शायद यू ना हुआ है। मन डमाडो डोल हो रहा। देखो यहाँ बैठ कर ये वाइब्रेशन जो आ रहे हैं, क्यों मन डमाडोल कर रहे हो? जब आप गुरु के चरणों में आ गए तो सरेंडर कर दो, गुरु महाराज मैं आ चुकी हूँ आपके चरणों में, ये बाप न करना है, जो कुछ करना छोड़ दिया मैंने सब कुछ, आपने करवाया और आपने मेरे को बुलाया। और जब गुरु बुलाता है सत्संग में, आप नहीं आए चल के यहाँ, कदे आपके दिमाग में ये हो भाई आप सत्संग में आए हैं, ये गुरु ने बुलाया आपको यहाँ सत्संग में। जब आप सत्संग में आए और जिसने गुरु बुलावे फिर वो खाली चला जाएगा यहाँ से, कभी भी खाली नहीं जा सकता, वो झोली भर कर ले जाएगा। लेकिन गुरु से जो ना लेने वाला चाहिए, लेकिन मांगे बगैर नहीं। मांगो इसके आगे बैठकर, बीट होगा मांगो, महाराज जी मुझे यह चीज चाहिए, महाराज जी मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे न्याय हो रहा है, महाराज जी मुझे रास्ता दो। फिर देखो आपको कैसे नहीं देगा। अगर कोई समस्या है बोलो महाराज जी के आगे खड़े हो बैठकर, महाराज जी मुझे नहीं पता, आप ही करोगे जो कुछ करोगे। तुम अपने आप घर में हथियार ठाकर खड़े हो जाओ, लड़ना शुरू कर देते हो, आपस में लड़ाई कर देते हो, फिर गुरु क्या करेगा उसमें बताओ। महाराज जी से बोल दो बैठकर, महाराज जी मुझे नहीं पता, आप करो। जब आप महाराज जी से बीच में आ जाएगा ना, दूसरे की हिम्मत नहीं बोल जाएगा वो, और उसके काम होंगे, फिर अपने आप काम सारे होते चले जाओगे। और जब हमें खुद उठाएगा घर में, सासू से ससुर से, ससुरा बहू से लड़ रहा, बहू ससुरे से लड़ रही है, बेकार का इस घर में खामा खाएगा। अरे जब इतना बड़ा गुरु बैठा है उसके आगे सरेंडर कर दो, महाराज जी आप करो, हमारे बस की नहीं। फिर गुरु साथ देगा। अगर हम गेल में लड़ाई बोल लगे, घर वाले से भी हम बराबर लड़ाई कर देते हैं, घर वाला जो है वो घर वाले से लड़ाई करता है बार बार, क्या है ये नौटंकी है, वहां गुरु रह जाएगा। फिर ये बहुत शांत वातावरण चाहते हैं। यहाँ सत्संग में आया, देखो आप आए हो,
परमात्मा आने का बैठ गया, वो चुप तो कर जाओ, यहाँ बोल तो जाओ कोई, यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अभी यहाँ पर काल काल को भी जो ना बाहर बिठा रखे महाराज जी ने, आएगा नहीं वो इसके अंदर। और जब भी आपकी बुद्धि ठीक रहेगी और जब भी आप सत्संग का ज्ञान प्राप्त करोगे, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान ही तो है। अगर कहीं कथा चल रही हो या कहीं और कुछ हो रहा हो, आप चुप नहीं बैठ सकते, वहां भी कुछ ना कुछ बोलने जाओगे। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहां गुरु आने का बैठेगा ना, आप बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो आपका काल का अटैक है, ये ध्यान करना। और जो सत्संग मान कर आंख बंद करके और वो सो गया, वो काल का अटैक। और जिसका सत्संग सुनते आना, अगर मन नहीं लगे तो आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह जाएगा, भटक जाओगे। फिर रास्ता बुलाया है लेकिन वह चीज नहीं, आप सोच नहीं रहे। फिर कहीं आपका ध्यान कहीं हो रहा, बैठे आप यहाँ हो, कहीं दुकान पर ध्यान जा रहा, कहीं घर वाले पर ध्यान जा रहा, कहीं बच्चों पर ध्यान जा रहा। जाओगे बाबा जी लड़ाई करेगा, जान दे ठीक आवेगा, मेरी गिला लड़ाई होगी, मतलब जल्दी जाना, मत्था टेक। वो चले गए कहीं, तो ऐसे ऐसे आए थे, मत्था टेक कर पहले वो चले गए है, जाना जी जरूर। ये भक्ति तो बात है। और जिस तरह गुरु पर विश्वास हो जाए, कितना भी टाइम लगेगा, जा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होने देगा वो। ऑटोमेटिकली जब आप घर में जाओगे ना, शांति मिलेगी और सब काम को सेट कर देगा अपने आप। राजा हरिश्चंद्र के घर वाले बहुत धार्मिक विचारों के लिए, बड़े ध्यान से सुनो तो कैसे गुरु साथ देता है। बहुत धार्मिक विचारों के और सत्संग सुना करती हूँ। और जब वो शादी होगा, जब राजा हरिश्चंद्र के पास आई, यू मानता नहीं था किसी को भी, नास्तिकता कभी। इसके राज में कोई सत्संग नहीं हुआ था, कोई कीर्तन नहीं हुआ था, सबको बंद कर रखा था इसने, कभी कुछ नहीं होना। अब वो गुरु पीर को मानने वाली, उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखे, चौथे दिन उसका जी नहीं लगा। तो जो ऐसे माहौल में जाते हो और वो घर में कैद हो जाए, उसका जी थोड़े लगेगा। जब वो परेशान होगी तो बाहर निकली, और उसने जो ना बाहर जाकर अपनी सहेलियों से कहा, भाई यहाँ कोई संत महात्मा का सत्संग होता है? हाँ होता तो है नहीं। अब कब होता है? अब इस राजा ने जो है ना, दिन में कोई सत्संग नहीं कर सकता, उसको जब जेल अंदर कर देगा। ये रात को सत्संग करते हैं महाराज जी, और रात रात में सत्संग करके संगत को जो है ना, कीर्तन भी सत्संग भी वो करवा कर, अब वो रात रात में खत्म कर देते हैं। अब वो कहने लगे तुम मुझे लेकर चलोगे महाराज जी के पास? वो कहने लगे जी कदे हमने भी जो मेरा लाग जाए कि ये ले गया, पड़ोसन ले गया, हमने ना तो अंदर करवा दिए, बोली वह जिम्मेवारी मेरी है। अब देखो राजा हरिश्चंद्र के घर वालों तारा, उसने जो ना उनसे लिंक बना लिया अपनी सहेलियों से, और वो ठीक रात के 12 बजे स्नान करके और कपड़े बदल गए और अपनी सहेलियों के पास गई। कहने लगे भी चलना सत्संग? बोली हाँ चलिए चलना। अब जब वो कपड़े बदल गए और जब वो गेट पाई, और जो पहरेदार खड़े थे गेट के ऊपर, उन्होंने पूछा भी तो रात के 12 बजे कहाँ जा रही है? कहने लगे भाई बोलने की जरूरत नहीं है, और ना किसी को बताने की जरूरत है, अरे जो तुमने चाहिए ना ये पकड़ो। अब राजा की घरवाली थी, काट का पर्स में है, क्या चाहिए बोलो। लोग गेट के ऊपर पहरेदार थे, ये ले पकड़ो। उनको जो नाम रिश्वत दी थी। अब रिश्वत देने के बाद कौन बोला? चुप। अब रानी जो है ना उनके साथ, अपनी सहेलियों के साथ जो है ना चली गई। अब वहां जो ना सत्संग सुना, कीर्तन सुना, लंगर खाकर रात को फिर वापसी आ गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ऐसे ही रात को स्नान करे और अपनी सहेलियों के साथ जो है रात में सत्संग में चली जाओ। अब एक दिन ऐसे कुछ परमात्मा के करने हो गए, रात में राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल जाती है।
और उसने देखा रानी तारावती जो ना बेड के ऊपर नहीं है। रात में कहा गई था, कहां गई रानी तारावती? अब वो सारे महल लगा तारा 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 और रुक के मारता अंडा। अब कभी तारा हो तो मिले, तारा जाली सत्संग में, और वो बेचारा परेशान होगा। वो फिर बैठ गया अपने बेड के ऊपर, बोला भाई तेरा नहीं मारा, कोई बात नहीं, बोला कल इसको जो ना जी इसको जो ना पकड़ना पड़ेगा, ये कहां जाती है रात को। अगले दिन वो रात को आई और वो तो अपना आने फिर सो गई। अगले दिन उसने जो ना रोटी खाकर वो पैरे के ऊपर बैठी है उसकी। अब ठीक रात के 12 बजे वो उठी और उसने उठ कर स्नान करा और कपड़े पहन गए। और जब वो अपनी सहेलियों के पास गई और राजा देख रहा सारी चीज रात के 12 बजे, नो बोले इसको टोकना नहीं है, पहले ये देख, राजा था ना, बुद्धि तो थी है उसमें। नो बोला इसको ये देखना, ये रात के टाइम में जब्ती कहा है, इसको पकड़ना है। अब वो अपनी सहेलियों में जो ना मिल गई था, चलो चलते हैं महाराज जी के सत्संग में। अब रानी तारावती अपनी सहेलियों में जो ना मिलकर सत्संग में जा रही है और राजा हरिश्चंद्र जो ना पीछे पीछे है, उनको दिख नहीं रहा, वो ओट ले रहा, वो नजर नहीं पड़ रहा उनके। अब वो जाकर जो है ना सत्संग में बैठे और वो पीछे पीछे था रात को। और उसने देखा तो देख आई तो यार ठीक जगह है, गलत जगह नहीं आ रही है, महाराज जी का सत्संग है, सत्संग में आई है, कोई बात नहीं, बैठ गया। उसने एक झाड़ी की ओट ले ली, एक झाड़ी की ओट लेकर राजा हरिश्चंद्र बैठ गया। और जब उस रानी तारावती सत्संग में बैठी है, उसके दिमाग में आई और मैंने इसके जो ये सैंडल ये जो बनवा रखे है ना, 1 साल भर में 1 जोड़ी सैंडल बनाए थे उस मिस्त्री ने, उस कारीगर ने। राजा था, उन्होंने मेरा उसने के चढ़वा दिया उन्हें रानी तारावती के लिए, इसका 1 सैंडल था। और जब ये नंगी पैर आएगी ना, जब इससे मैं पूछो तुम आपको कहां थी, या जब पकड़ी जाओगे, इसको टोकना नहीं है कभी। अब वो रात ना उठ कर और उसने वो 1 सैंडल उसका उठा गए और अपने थैले में डाल गए और वो तो घर लिया है, चुपचाप आ गया घर। उससे पहले रानी तारावती से आने का पहले और अपना सो गया। बेरा था उसने सत्संग में गई है रात ने, वो तड़की उठा, उसने उससे पूछा इधर आ भाई, बोली हाँ। अब वो देखा तो वो गुरु, जब वो सत्संग से बाहर निकले, यहां देखो गुरु गुरु कैसे कृपा करता है, उसने भरोसा था गुरु के ऊपर। और जब वो आए गेट से बाहर और उसने देखा भाई एक स्लीपर उठा रखा किसी ने, और वो कहने लगी सारी संगत रोक दी उसने, तो भाई जाना नहीं है कती, मेरा 1 स्लीपर उठा के लेगा कोई, अगर जो मुझे स्लीपर नहीं दिया गया तो राजा को पता लग जाएगा और मैं नंगे पैर जाऊंगी और मुझे राजा जो ना रात को कत्ल कर देगा, मुझे जान से मार देगा, छोड़ेगा नहीं मुझे कभी। मैं बिना बताया क्यों रात को, मैंने तो सैंडल चाहिए अपना पैर में, 1 खा लिया मेरा किसी ने, अब सारी संगत ने रोक ली। अब कुछ भी करो मुझे सैंडल चाहिए भैया, ना आज मेरा जीवन जो ना कभी खत्म करेगा, छोड़ेगा नहीं मुझे, मारेगा जान से। अब सारी संगत मिलकर उल्टी जो है ना महाराज जी के पास गई थे दरबार में, कहने लगे महाराज जी ये सात संगत वापसी आ गई है सारी, और ये राजा हरिश्चंद्र की घरवाली है तारावती, और इसका किसी ने 1 स्लीपर 1 सैंडल उठा लिया और ये नंगे पैर जाएगी गुरु महाराज, और राजा इस पर दूसरा पूछेगा और वो उठा लिया किसी ने, और वो फिर पूछेगा तू कहा गई है, अरे ये बताकर नहीं आती गुरु महाराज रात में अपने घरवाले से, राजा हरिश्चंद्र से, ये लुक्का आती है आप सत्संग में। अगर उसको नहीं पता लग गया भाई रात को ये गई थी सत्संग में गई थी, वो जान से मारेगा इसको, क्योंकि इसका सैंडल उड़ा लिया किसी ने। अब गुरु महाराज जी बाहर आ गए, देखो कैसे गुरु महाराज कृपा करता है, कैसे दया होती है गुरु में। महाराज जी कहने लगा
पुत्र तेरा ये पैर में सैंडल पहनने वाला कब होगा? सैंडल सैंडल नहीं महाराज जी, मैं भी खत्म हुआ, आज मेरा छोड़ेगा नहीं होगा। बोले अच्छा था। अब महाराज जी जो ना सारी संगत के आगे खड़ा हो गए और अरदास लगाई उस परमात्मा से कि परमात्मा तेरी बच्ची है, हमने नहीं दे रहा, जैसा वो सैंडल है ऐसा ही सैंडल पैदा कर। अब संत के मुख से निकला हुआ पर वचन कभी मिलता तो जानना ही। थोड़ी देर में महाराज जी ने तो अरदास लगाई, इतनी देर में एक लड़का हुआ है, अरे भाई ये सैंडल किसका है, ये सैंडल किसका, देखो ये सैंडल ये है किसका, ये देखो ये सैंडल मिल गया। अब उसने देखा और रानी तारावती कहने लगा ये सैंडल तो मेरा ही है। और वो देखो अगर एक किसी का सैंडल तुम भी देख लियो, एक सैंडल अगर किसी का गुम हो जाएगा ना वैसा नहीं मिल सकता, वैसा नहीं मिल सकता जैसा वो पहले ले है, दूसरा मोल ही लेनी पड़ेगी उसने जोड़ी पे, उसके हिसाब किताब का होगा नहीं। अब उसने देखा अरे ये तो गुरु महाराज जी मेरा ही है, और सेम ये देखो ऐसा ही एक हो रहा मेरे पास। अब दोनों एक से हो गए, अब दोनों सैंडल पैर गए। और जब वो घर गई और वो तो जाकर अपना सो गई, सुबह फिर उठते वो में क्या ना नींद आवती, मैं बोला इसका सैंडल ही पकड़ो, वहां देख कहां से ले आऊं, बोला इधर आ। उसको बुलाया रानी तारावती को। अब वो देखा तो वो दोनों सैंडल पहन रही, वो भी आराम हो गया वो। मैं बोला रात को कहा जा रही, बोली सत्संग गई थी। बोला अच्छा ना। मैं बोला फिर एक सैंडल कहां गया तेरा, दोनों पहन रही हूँ। मैं बोला उस मिस्त्री ने बता दे मेरे तक कौन सा मिस्त्री है जिसने इतनी देर में 10 मिनट भी नहीं लगी जो सैंडल बना कर दे दिया, वो कौन सा ऐसा मिस्त्री है, 1 साल भर में तेरे तैयार हुए थे जिससे मैंने बनवाया था, और ऐसा कौन सा आएगा जिसने 10 मिनट में यो सेम ऐसा ही बना कर दे दिया तेरे को। जब रानी तारावती को भाई ये जो ना मेरे गुरु ने अरदास लगाई थी और हमने नहीं बोला एक बच्चा आया और ऊपर ना ठाका था, बोला ये सैंडल किसका है, मैंने कहा ये सेम मेरा ही है, सेम ऐसा ही। और देखो वो 1 साल पहले हो गया था, अब इतना ही पुराना, नया भी नहीं, इतना ही पुराना, सेम जोड़ी मिला दी उनकी दोनों की। मैं बोला भैया तो हाथ ये तो कोई कारीगर ऐसा पकड़ दिया जिसने 1 साल भर सैंडल पहन लिया और सेम ऐसा ही बना कर दे दिया। तो पहुंचा गुरु ने बोला भगवान तुम मुझे भी ले चलेगी सत्संग में। मैं बोले हाँ। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती दोनों महाराज जी के सत्संग में जाओ और महाराज जी का सत्संग सुना। और जब सत्संग खत्म हो गया महाराज जी आया जब प्रसाद लेने के लिए, नो बोला ले ली परीक्षा, नो बोला महाराज जी मुझे नहीं पता था, नो बोला सारे राज में तेना बंद करवा रखी है। अरे किसी संत महापुरुष की शरण में जा, क्या नहीं दे सकता बोलो तेरे को, दे दिया ना इसका शरण। नो बोला महाराज जी आज के बाद जो है मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, चाहे दिन बाहर चाहे रात ना सुन सत्संग सुनो, और आज के बाद मैं भी जो ना अपने राज्य में जो मैं ऑर्डर कर देता हूँ भाई कोई सत्संग करवाओ कोई कीर्तन करवाओ, कोई मनाही नहीं है किसी की। और मैंने भी जो है नामदान की दीक्षा दे दो गुरु महाराज, मेरा भी जन्म उतार देखो। उसने जो है ना अपने साथ अपने पति को ले जाकर और गुरु के साथ जोड़ दिया, उसका भी फिर उद्धार हो गया। ये है गुरु की ताकत, जिसने अपने गुरु पर भरोसा कर लिया। अरे तुम जगाने आए हो यहाँ संसार में, या तुम महाराज जी के जब रूह आत्मा बैठी ना, तुम जगाने आए हो, लेकिन जगाओगे किसको? तो तुम खुद जागोगे ना, जब दूसरे को जगाओगे तुम। जब तुम खुद तो जाग नहीं रहे तो दूसरे को क्या जगाओगे तुम? ये जगाई तो रही हो, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, पता नहीं कौन से जीव के भाग जागेंगे और कौन सा जीव जो रहा राहुल जी तनु को मैं भी चलूंगा माँ उसके सत्संग में, और नाम ले लेगा। नाम के बगैर इतने बूढ़े हालात होते हैं ऊपर,
कोई छुटानिया नहीं मिलेगा वहां देख लो। और आप इस संसार मान के अपने बच्चों ने देखकर, अपनी कोठी ने देखकर, अपने पैसे ने देखकर भूल गए उस परमात्मा को जिसने आपको यहां भेजा। ये किराए के मकान है जिसमें आप रह रहे हो। ये जो हमारी सांस है ये किराया है, ये दे रहे हैं हम इस मकान का किराया। और जितनी ये किराया हमारा पूरा हो जाएगा ये छोड़कर चला जाएगा सब कुछ यहां से, फिर आपका हवाला पूछा जाएगा वहां से, जवाब भी नहीं होगा आपके पास। लेकिन जिसके सिर के ऊपर जो ना गुरु का हाथ आ जाए और गुरु साथ में है उसको किसी चीज का डर नहीं होगा। यहाँ भी लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह गुरु साथ देगा। काल की भी इतनी हिम्मत नहीं आपकी तरफ, आपका लेखा जोखा मांग लेगा। गुरु अपने आप आगे हट जाएगा, ये मेरी आत्मा है, हट जाए इसी पीछे। हम यहां सत्संगी कहते हुए भी, बोलते हुए भी हिचकते हैं। अरे गुरु का प्रचार, खुल का प्रचार करा करो गुरु महाराज जी। कदे शर्म नहीं करा करते। आप दे दो कहते हैं कहाँ जा रहे हो? और मैं तो इधर जा रहा हूँ घूमने फिरने। नो निकालेगा महाराज जी का सत्संग में जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग रखते हैं गुरु भी। बताओ, सच बोलो। सच बोलना सिखाया हमारे को गुरु महाराज जी ने। सच के साथ हम जोड़े हैं उसमें, और सच का ही नाम ईश्वर है। लेकिन हम यहाँ जो ना काम में मस्त रहते हैं। अरे 24 घंटे इस परमात्मा ने आपको दिए हैं, 12 घंटे भी आपको दे दिए समानी ने काम करने के लिए, 7-8 घंटे सोने के भी दे दिए आपको। लेकिन इनको 1-2 घंटे तो दे दो, मैं तो 2 घंटे दे दो, 1 घंटा तो दे दो, 1 घंटा भी नहीं, आध घंटा दे दो, 10 मिनट दे दो। हम 10 मिनट भी नहीं दे पाते और फिर दुख आ जाएगा शरीर में। जैसे यहाँ काफी आत्माएं जो है ना परेशान बैठी है। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक हैं। काम हो जाएगा ठीक है, मस्त हो रहे हैं, बड़ा काम लग रहे हैं, पैसा आ रहा है, कोठी बंगले खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं 2-2 घर में। और जब शरीर में जब दुख आ जाए फिर महाराज जी के पास, महाराज जी ये आ गया। अपने करेगी उस ईश्वर, इस ईश्वर का, इस परमात्मा का मैं जब तक आकर लूंगा मैंने ये कर्म करे। जब गर्भ के अंदर होते हैं ना, मां के गर्भ के अंदर होते हैं ना, हमारे नीचे में सिर होता है, ऊपर में पैर होते हैं 9 महीने के लिए। और 9 महीने तक 18 प्रकार के नरक होते हैं। 18 प्रकार के नरकों में ये जो मां का गर्भ है ये सबसे गंदा गर्भ है। गर्भ वहां कोई लाइट नहीं, कोई हवा नहीं है उसके अंदर। और जब इसके ऊपर जो गंध पड़ता है और इसको जब कीड़े खाते हैं, ये चिल्ली मारता मां के गर्भ में, रोता है ये परमात्मा मुझे बाहर निकाल दे, ऐसी कृपा कर दे परमात्मा, मैं तेरा नाम भी जपूंगा, तेरा नाम भी लूंगा, तेरे सत्संग में भी आऊंगा, पर ही मन को बाहर काट दे परमात्मा। ये प्रार्थना करता है महाराज जी से उस ईश्वर के। और किसके सहारा में भी पूरे करता है। अब उस गर्भ के अंदर, मां के गर्भ के अंदर क्या दिखता है इसको? सिर्फ एक ज्योत दिखाई देती है गर्भ के अंदर, उसके दर्शन होते रहते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कीड़े हैं मां के गर्भ में जी इसको खाते हैं। पुकार करता है हे परमात्मा, मैं इस गर्भ से बाहर निकलने के बाद जो है ना मैं तेरा नाम जपूंगा। निकालते नहीं, लेकिन बाहर गर्भ से निकले पीछे या हवा दूसरी लाइन, मां के गर्भ के बाहर आने से, बाहर गर्भ से निकले पीछे या हवा दूसरी लगी, खेल लिया बचपन, रंग छा गया, ब्याह हो गया और बोल आ गई, फैल गया परिवार सारा, फिर धन की चिंता लगी और फिर कुछ भी धन पास में नहीं रहा, या फिर सुना लूट कर। अरे याद करूंगा, बात करो हमने कितनी उठी थी परमात्मा से, कवल करा रहे हो हमारे, हमने वायदे करे हैं, ये परमात्मा मुझे बाहर निकाल दे इससे, मैं तेरा नाम भी जपूंगा, तेरे सत्संग में नहीं आऊंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं इस गर्भ के
बाहर आने से ये ऐसी हवा लगा दी परमात्मा ने, भूल गए हम सब कुछ। नाम बोलो सुने, जहां से आप आए हो वहीं जाना हमने दोबारा। आप तो यहां ऐसे हो गए, जाना ही नहीं हमने, ऐसे आजा जी लग गया आपका। तो ये झूठा संसार है। जब आप अपने शरीर को देख लोगे ना, इस आत्मा को और इस शरीर को अलग अलग देख लोगे ना, आपको ज्ञान हो जाएगा ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर अजर है। पता लग जाएगा आपका, और मुंह भी मेरा लग जाएगा अब ये संसारिक है, संसार का है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, वो सच्ची है, लेकिन मन झूठ और उसके कर्म करे जो नाम नहीं करते। अगर बाहर सांस आएगा तो वो सोच लीजिए खत्म, वो खत्म ही है। और जो अंदर चला गया फिर हम जिंदे हैं। एक सांस आ गया, दोबारा आवे ना आवे किसने भरोसा बताओ। जो बाहर आ गया तो हम खत्म, और जो अंदर चला गया हमारा फिर जन्म। यही तो सांस का मतलब। एक सांस का ही खेल होता है आदमी का। बैठा बैठा अटैक आ गया, बस बाहर आ गया, बाहर ही आ गया खत्म। अंदर चला गया हम जिंदे हैं, बाहर आ गया हम मरे हुए हैं। और फिर हम इतने इन सांसों के ऊपर एक एक सांस इतना कीमती हमारा, सारी जिंदगी कमा गए। और लास्ट टाइम में अगर कोई नू कह दे, अरे महाराज आज आपके पास चल टाइम होगा तेरा, और आप देखो और मैंने इतने नोट कमा रखे, ये इतने कोठे बंगले और इतना ये खड़ा, और वो होगा भाई मैं थोड़ा टाइम दे दे, एक सेकंड का भी टाइम नहीं दे पाओ। उस तरह सोच भी देना सोचेगा, वो वाली सोच भी नहीं चलती है। फिर जो टाइम निश्चित लिख दिया ना वो लिख दिया। देखो कोशिश ये करो, अपना जो किसी की 10 साल रह रही है, किसी की 20 साल रह रही है, किसी की 50 साल रह रही है, किसी की 60-70 साल रह रही है, इस अपने जन्म को परमात्मा के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। नाम होगा तो आपका जो न लोक भी परलोक भी तो समझ जाएंगे। फिर आप ऐसे जाओगे, कभी पालकी में जाओगे, परमात्मा पालकी लेगा होगा, और वो अभी सोने की पालकी लेगा होगा, सोने की पालकी में बिठा ले जाएगा, और नैया महाराज आओगे और पकड़ पकड़ का बात, और इसे बूढ़े हाल कर दिया, इसे बूढ़े हाल कर दिया, छुटानिया भी नहीं पाओगा। और जो सुमिरन सेवा करते हैं, और जिसने गुरु मान लिया, अपना लिया, नाम ले लिया, उसके पास ये चीजें नहीं आती। फिर ऐसे लोग छाती टांग ले जाओगे, है मेरा गुरु इतना ठाड़ा है, और हम तो है ही ऐसे गुरु नहीं। हमारा तो गुरु इतना मजबूत है, 3 लोग का नाम हमारा गुरु। और जिसके सिर के ऊपर ठाड़ा हो उसने मार सके ना कोई, जिसके सिर के ऊपर इतने ठाड़े गुरु का हाथ आ जाए उसका कांटा भी नहीं लग सकता। ये हमारी कमी है, जो आज हमारे शरीर में ये दुख आए हैं, हम दुख में नहीं आऊंगे। कभी भरोसा करके देखो गुरु के ऊपर, यकीन करा करो उसके ऊपर, ना तो हम यकीन करते ना हम भरोसा करते। 1 मिनट में डोल का खड़े हो जाए, कदे कितने चले जाओ, कदे कितने चले जाओ। और सब तो पहले डॉक्टर के बात देंगे, सब चीजों की दवाई नाम होती है। अगर जिसके पास नाम है ऑटोमेटिकली जो ना उसके शरीर से बीमारी खत्म हो जाती है। लेकर देख लो, अमृत वेले में नित्य नेम में अगर जो कोई बैठ कर नाम लेने लाके ना, शरीर में बीमारी नहीं आऊंगी उसके देख लो। अगर आपके शरीर में है भी थोड़ी बहुत बीमारी, बोलो इसका ये परमात्मा मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं ठीक हूं, बस इतना बोल दियो, 4-5 बार बोल दो, और हम मुंह कहने लग जाएंगे बाबा जी सत्संग तो करवा रहे हैं, कहते बारिश ना आ जाए। हम सोच पहले ऐसी नहीं, अरे वो करवाया है, इस पर भरोसा करो, उन्होंने टेंट लगवाया, और जब भरोसा ही नहीं होगा फिर तो आवेगी भाई, बुलावेगी तब। और वो इंद्रदेव महाराज जो ना त्यार खड़ा कति
लेकिन गुरु पूरा वो नहीं देगा, सब कहने रोक देगा। कभी भी किसी के घर में